सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना है सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकालना है, क्यों नहीं निकालना। तो देखो सर, मैंने कहा बोलो कि सर लो ना एक सरल लोलक लो, पेंडुलम। मैंने कहा ये देखो, ये m द्रव्यमान का एक गोला होता है, l लंबाई की एक द्रव्यमान रहित रस्सी होती। अब देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत कमाल की कहानी सिखाऊंगा इसमें, पूरा डेरिवेशन करके। आवर्तकाल निकालना है, हाँ सर, तो हमें बलागुण निकालना पड़ेगा। तो हमने सरल लोलक को हल्का सा विस्थापित किया, इसकी माध्य स्थिति से इधर थीटा। तो सर ये m है तो नीचे mg लग रहा है सर, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। हाँ सर, अब आप ध्यान से देखिए, इस mg के दो घटक हैं सर, एक घटक इधर होगा mg साइन थीटा, और एक घटक इधर होगा सर mg कोस थीटा। ये जो mg साइन थीटा है इसी का तो बलागुण है सर। मैंने कहा हाँ, तो लिखो सर बलागुण। मैंने कहा पर एक बात ध्यान से देखिए, विस्थापन कहाँ है, देखो विस्थापन बाहर है जबकि बलागुण अंदर है। हाँ, तो जब आप बलागुण लिखोगे ना तो आप लिखोगे mg साइन थीटा इंटू एल पर माइनस, माइनस विपरीत दिशा को बता रहा है भाई कि विस्थापन बाहर है और बलागुण अंदर है। हाँ सर, पर मैंने कहा कि मैंने बलागुण को ऐसे लिख दिया। क्या कर दिया सर आपने? मैंने कहा थीटा छोटा है भाई, थीटा छोटा है, साइन थीटा किसके बराबर? थीटा के। तो सर ये तो टो बराबर माइनस के थीटा का फॉर्म आ गया, के की वैल्यू mgl है सर। अरे सर ये तो बड़ा आसान आया है। इनका आसान बनाया है, आया थोड़ी है, आसान बनाया है। वैल्यू डालें सर। मैंने कहा t बराबर 2 पाई रूट का i बाई के, के की वैल्यू 2 पाई रूट I अपॉन mgl। देखो ये I क्या है? मैंने कहा I जड़त्व आघूर्ण है, I जड़त्व आघूर्ण है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ, I जड़त्व आघूर्ण है सर। मैंने कहा जड़त्व आघूर्ण ही है भाई, तो जड़त्व आघूर्ण का मान क्यों नहीं रख रहे? मैंने कहा रखते हैं यार, रुको जरा। ऐसे ही था, हाँ, यहां से घूम रहा था, हाँ, ये L था, हाँ, ये M था, हाँ, तो इस बिंदु के सापेक्ष I का मान होगा ml स्क्वायर। ये बिंदु द्रव्यमान की भांति व्यवहार करेगा ना? हाँ सर, ये बिंदु द्रव्यमान की भांति व्यवहार करेगा। तो t बराबर 2 पाई रूट ml स्क्वायर अपॉन mgl, तो t बराबर 2 पाई रूट का l बाई जी। देखो देखे आया हो तो पक्का सोच लो, समझ भी लो और देख भी लो। क्लियर हो रही है बात? पेंडुलम का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट l बाई जी आपने सुना भी होगा और आपको आता भी होगा, पर फिर भी अगर तुम भूल जाओ तो हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार। अरे कर सकते हो, हाँ, हिंदी में पढ़ना आता है, हिंदी तो पढ़ रहे हैं सर। मैंने कहा 2t 4 पाई इंटू लोटा बटे गिलास। चलो भाई याद कर दो इसको, आया क्या? 2t 4 पाई लोटा बटे गिलास। छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है, बाकी तो आपको ये याद रखना ही है, डरने की कोई बात नहीं है सर। अगर डरने की कोई बात नहीं है तो बात क्या है सर? मैंने कहा बात अब कमाल की। यह है पेंडुलम, सरल
लोलक। पर एक और होता है सर सेकंड पेंडुलम। हाँ, एक और होता है सर सेकंड पेंडुलम। ये सेकंड पेंडुलम क्या होता है सर? मैंने कहा यार जो सेकंड पेंडुलम होता है ना वो बड़ा कमाल का है, क्योंकि जितनी भी पेंडुलम घड़ियां देखी होगी, देखी कहाँ होगी सर, घरों में देखी है सर। मैंने कहा तो बेवकूफ बनाते हैं घर वाली पेंडुलम की घड़ी। तो कैसे सर? मैंने कहा पेंडुलम घड़ी नहीं है, पीछे मशीन लगी होती है इसलिए वो उसकी घंटी ऐसे ऐसे हिलती रहती है। पेंडुलम घड़ी क्या बनती कैसे बनती उसकी बात कर रहा हूं। सेकंड पेंडुलम नाम से ही समझ आ जाएगा, आवर्तकाल 2 सेकंड है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है? 2 सेकंड है सर। क्या है? 2 सेकंड। तो t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, यहां 2 डालोगे तो ये 2 पाई रूट एल बाई जी। सोल्व करेंगे सर इसको तो ये 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ये मार दिया तो एल बराबर जी अपॉन पाई स्क्वायर, लगभग 1 मीटर के आसपास आंसर आता है। आज के बाद आपसे कोई ये पूछे कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और लंबाई 1 मीटर होती है, उसे हम कहते हैं क्या? सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम से ही पेंडुलम घड़ी बनाई जाती है सर। मैंने कहा कैसे? कि एक्चुअल में 2 सेकंड का मतलब है कि ये जो पेंडुलम है एक बार ऐसे आता है, हाँ, जाते टाइम इस सेकंड वाली सुई को टच करता है, आगे आई, हाँ, फिर जब ये इधर आता है उस पर आते टाइम भी एक बार टच करता है तो 1 सेकंड और आगे चली तो एक आवर्तकाल में कितनी बार चली? 2 सेकंड। देख, जाते टाइम 1 सेकंड आगे, आते टाइम 1 सेकंड और आगे, कितना हो गया? 2 सेकंड। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं भाई? सेकंड पेंडुलम। अच्छा सर, अब देखो सेकंड पेंडुलम वाली घड़ी पे बहुत सारी चर्चा है। अब हमारे घरों में जो घड़ी होती है क्या उसके पीछे 1 मीटर लंबा पेंडुलम लगा होता है क्या? नहीं लगा होता है सर। तो फिर यार समझा करो, घरों वाली घड़ी में तो बेवकूफ बना देते हैं वो पेंडुलम लगा के। अब लिफ्ट में ले जाते हैं भाई पेंडुलम घड़ी को अगर अपन, तो क्या खेल होगा? बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं पिछले सालों में, उन्हीं पे चर्चा है भाई। कि सर देखो एक पेंडुलम घड़ी को एक लिफ्ट में ले गए, हाँ सर, ऊपर ए त्वरण से जा रही है लिफ्ट, आवर्तकाल का क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा, और घड़ी सुस्त होगी कि तेज होगी, फास्ट होगी या स्लो? अगर यही लिफ्ट नीचे आए, दूसरा क्वेश्चन, ए त्वरण से, तब बताओ, और लिफ्ट नीचे ही आ रही है ए बराबर जी त्वरण से, तो बताओ सर टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, हाँ, पर सर ये ऊपर जा रही है तो जी प्रभावी जी प्लस ए हो जाएगा, तो आवर्तकाल घट जाएगा, तो घड़ी तेज या सुस्त? तेज हो जाएगी सर। अरे जो काम 2 सेकंड में हो रहा था वो 1 सेकंड में होने लग जाए तो घड़ी तो तेज होगी ना। हाँ, नीचे आ रही है तो जी उल्टा करके दोगे तो ए ऊपर। भाई साहब ये मत पूछ लेना अब कि ये क्या कर रहे हो, जी माइनस ए, छदम पढ़ाया था ना, हाँ वही खेल है। 2 पाई रूट का एल बाई जी माइनस ए, ये घटा तो आवर्तकाल बढ़ा, ये तो घट गया भाई, तो सुस्त हो गई भाई। और भैया ए बराबर जी से नीचे आए तो जी प्रभावी तो 0 हो गया सर, जी प्रभावी 0 का मतलब एल बाई 0 अनंत हो गया, मतलब घड़ी रुक गई, ये समय रुक गया, समय ठहर सा जाए। मैंने कहा ऐसे होता है, वो गाना आता है ना कि ये समय कहीं रुक जाए,
मैंने कहा समय अगर तुम्हें रोकना है तो लिफ्ट में जाओ और लिफ्ट के ऊपर से रस्सी काट दो, तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि ये दुनिया थम गई है, ये समय रुक सा गया है। फिर उसके बाद जो चमत्कार होगा वो जिंदगी के अमूल्य क्षण होंगे तुम्हारी। अरे आया क्या? तो जब अगर कोई लिफ्ट की मान लो रस्सी टूट जाती है तो वो मुक्त पतन आता है नीचे, मतलब मुक्त रूप से पतन होता है उसका, फ्री फॉल होता है। अब पेंडुलम घड़ी तो रुकी जाएगी सर उसमें, तो टाइम मशीन तो बने नहीं बने पर घड़ी तो रोक ही सकते हो तुम। क्या कहते हो यार? तो ये पेंडुलम की कहानी थी बेहतरीन। आप चाहो तो इस कहानी में एक और चीज ऐड कर सकते हो, 2π√L/g। अब कभी कभी चमत्कार हो जाए, ऐड कर दो तो ठीक है कि यार एक्चुअल में क्या है कि द्रव्यमान रहित अगर छड़ को जोड़ दो ना पेंडुलम में रस्सी की जगह, तब भी आवर्तकाल तो यही होगा ना। हाँ, तो ये लंबाई पे बड़ी चर्चा है यार। लंबाई तापमान के साथ बदलती है, 1+α/dt। याद करो, तापमान के साथ बदलती है, डरना नहीं है। ताप बढ़ाओगे तो लंबाई बढ़ेगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। घटाओगे तो लंबाई घटेगी, आवर्तकाल घट जाएगा। अब इससे क्या डरना है यार? क्या कहते हो? डरना है क्या इससे कुछ? अरे हाँ कि ना? कहानी क्लियर हुई है? पक्का? सोच लो। तो आज की कहानी तो पूरी की पूरी बेस्ड थी किस पर? आवर्तकाल निकालने पर। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी चैप्टर में आप आवर्तकाल निकालने के लिए परेशान होगे। चाहे कोणीय सरल आवर्त गति हो, चाहे रेखीय सरल आवर्त गति हो, आवर्तकाल से बहुत डरता है बच्चा। आवर्तकाल का क्वेश्चन, सर ये तो सरल आवर्त गति में होता है, यहाँ क्यों? अरे मैंने कहा कोई से ही चैप्टर में हो, आपको सब आता है। आया क्या? चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले लेक्चर में।